नमस्कार भारत, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज है रविवार का दिन जो आपके लिए छुट्टी का दिन रहता है। उस दिन हम वीकली टेस्ट लेके आते हैं, पर आज हम थोड़ा सा अलग लेके आए हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई है: ईमेल कलेक्शन, प्राइस, गणित को कैसे पढ़ा जाए। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम ईमेल कलेक्शन। ईमेल कलेक्शन का मतलब होता है कि आप जो आज वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में एक लिंक दे रखी है, उस लिंक में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक, और उसके बाद आपका ईमेल लिखना है। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। क्यों? कारण बताता हूँ। क्योंकि अगर हम जो टेस्ट देते हैं, आपको जो टेस्ट देते हैं ना लिंक के थ्रू, उस लिंक के थ्रू टेस्ट देने में हमारे पास टाइमिंग नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? टाइमिंग। अगर आपका ईमेल होगा तो इस ईमेल पर हम एक मेल सेंड करेंगे, ठीक, और उस मेल में आपको एक लिंक दे रखी होगी। उस लिंक को अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? वहाँ से आपको टेस्ट मिलेगा और उस टेस्ट में टाइमिंग रहेगी। क्या रहेगी? टाइमिंग रहेगी, ठीक है। और उस टाइमिंग के थ्रू, जैसे कि आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं और हमने सेट कर दिया कि 10 क्वेश्चन के लिए आपका 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट में आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। अदरवाइज वो टेस्ट 6 मिनट नहीं ले सकते, 5.5, क्योंकि अभी तक हम जो टेस्ट दे रहे हैं, हो सकता है आप उसको कितना मिनट ले रहे हो हमें थोड़ी पता। हम तो बोल रहे हैं 5 मिनट, आप 10 मिनट में कर रहे हो, पता चला घंटे भर में कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। तो सबसे पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है ईमेल का कलेक्शन। कहीं कुछ नहीं, इसमें कहीं कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी या कोई मतलब नहीं। उससे आप सिंपल सा अपना नाम लिखिए और अपना ईमेल का रखिए, और आपके नाम और ईमेल को हमारे यूट्यूब की तरफ से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। मतलब किसने हमको ईमेल प्रोवाइड किया, किस नाम से रहा, ये कहीं पर भी शोर नहीं होगा। कहीं किसी भी प्रकार की मन में दिक्कत न पाले, ठीक है। तो नाम और ईमेल कर भेजिएगा। इसके थ्रू ईमेल से आज शाम को 8 बजे आपको एक मेल आएगा। क्या आएगा? मेल आएगा। उस मेल में एक लिंक आएगी। उस लिंक में 10 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथ्स। और मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मिससेलेनियस होंगे। मिससेलेनियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी आपने वो क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं होंगे कहीं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मैंने जो आपको चीज़ें पढ़ाई उनमें से नहीं है वो। हाँ, ये बात है, टॉपिक वही है। टाइम एंड डिस्टेंस होगा, वर्क एंड टाइम होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से हो सकता है आपका, उससे, ठीक है, लाभ हानि से हो सकता है, परसेंटेज से हो सकता है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन रहेगा। कितने क्वेश्चन का? 10 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। कितनी बजे रहेगा? शाम को 8 बजे, ठीक है। और वो लिंक, ध्यान रखिएगा, इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा? 5 मिनट। कितना मिनट मिलेगा? 5 मिनट। और 5 मिनट अगर इनको क्वेश्चन को करने के लिए मिल रहा है तो मैं आपको उस लिंक को ओपन, ध्यान रखिएगा, वो लिंक का जो ओपन है वो मतलब आपका जो रिकॉर्डेड है वो 8:15 तक के ही नोट करूंगा मैं, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? शाम को 8 बजे फिक्स हम लिंक डाल देंगे आपके मेल पे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को अच्छी तरह से। 8 बजे आपको मेल डाल देंगे हम। 8:15 यानी आपको उस लिंक पर से 15 मिनट का समय मिलेगा। यानी आपको टेस्ट तो 5 मिनट में ही करना है, पर 15 मिनट का समय मिलेगा 8:15 तक आपको। और 8:15 पे उस नाम और उस ईमेल आईडी से जो नंबर मुझे प्राप्त होंगे, उस नंबर में जो सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा नंबर जो लाएगा, उसको हमारी यूथ एकेडमी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। जो भी आएगा उस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को अच्छी तरह से? किसको? फिर से, सबसे पहला काम इस वीडियो में जो अभी आपके सामने आ रहा है, उसका ईमेल का कलेक्शन का काम करेंगे हम, क्योंकि इससे क्या होता है, वैलिड हो जाता है कि वो आदमी के पास सही जा रहा है। तो ईमेल कलेक्शन का काम करेंगे। आपको 8 बजे एक मेल आएगा आपके किस पे आएगा? आपकी ईमेल पे। ईमेल बिल्कुल सही डालिएगा आप, ठीक है। और उस ईमेल पर आपको मेल आएगा, आपको 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे, वहाँ पर एक लिंक रहेगी, वहाँ पे उस लिंक को 8:15 के बाद अगर खोलेंगे तो मैं उस टेस्ट के लिए या प्राइस के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल कंठा।
और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स के मिसलेनियस क्वेश्चन 8:15 तक करना है। और जो सबसे कम समय में और जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, यानी 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8 जो भी, तो उसको 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल फ़ोन पे के द्वारा हम भेज देंगे आपको। तो कितने रुपए का पुरस्कार? 100 रुपये का पुरस्कार। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। तो यहाँ पे ईमेल कलेक्शन का काम हो चुका है, प्राइस का भी काम हो चुका है, और आपको किस प्रकार से, और 10 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल नए। यहाँ पर जितने भी पढ़ने वाले हों, देखिए मैं आपको अब यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, गणित को कैसे पढ़ा जाए। आज हमने एक टॉपिक रखा है, गणित को कैसे पढ़ा जाए। अब ये जो ऊपर ईमेल कलेक्शन और मेल का काम, गणित को कैसे, 10 क्वेश्चन रखने का हमारा क्या मकसद। आप सब क्या होता है, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे टेस्ट 10-15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं देते हैं। आज इस टेस्ट में सभी शामिल होना, क्या होना, सभी शामिल होना, भले 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, 5 नंबर आए, 7 नंबर, हमें पता तो चले कि हमें जहाँ पे जाना है। बहुत सारे बोलते हैं मेरे को तो अभी गणित पूरी नहीं है, गणित पूरी नहीं। अरे कब पूरी होगी तुम्हारी गणित है? इस जन्म में पूरी होगी कि अगले जन्म में पूरी होगी? देखिए, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और 12वीं पास करे हुए अगर आपको 2 साल हो चुके हैं, इतना ध्यान रख लेना, तो इसका मतलब होता है आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। अगर नहीं आती है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कमी है। गणित को मैंने YouTube पे लगभग 90 वीडियो से लगाकर पढ़ा दिया, पूरी तरह से देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको उसमें। गणित में क्षेत्रमिति और आपके ज्यामिति दोनों चैप्टर को बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया। उसके बाद उसके जोड़ घटाव, गुणा भाग, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, समीकरण, सारे चैप्टर को मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हमारी प्लेलिस्ट में क्या क्या है, बताऊंगा उसके बाद। पर गणित को कैसे पढ़ा जाए, देखो गणित को पढ़ने का एक ही तरीका है, बिल्कुल, वो है प्रैक्टिस। बस इसका कोई तोड़ नहीं है। आप सोचेंगे अच्छा प्रैक्टिस भी कौन सी, हमेशा आपका एक स्टॉक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टॉक। जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए आपके पास चैप्टर होना चाहिए, ठीक, आपके पास चैप्टर में क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक। जैसे कि एक चैप्टर है, थोड़ी सी देर के लिए, फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। पहला चैप्टर प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग होगा। तो क्या होना चाहिए, एक चैप्टर होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें माना कि आपके पास 60 क्वेश्चन है, ठीक। इन 60 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में करते आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस के 60 क्वेश्चन है और इन 60 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में, मतलब 1/3 समय में आप कर पाओ, यानी इसका मतलब होता है 20 मिनट में आप कर पाओ। ये आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके लिए आप बोले 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार तक, 20 बार तक करके, ठीक। पहला काम तो ये सभी के लिए अप्लाई है। वो बोले अब मैथ्स के भले 10 चैप्टर हो, मैथ्स के कितने चैप्टर होंगे? 10-12 चैप्टर, बड़ी मुश्किल से। आपको अपने जीवन में करना कुछ नहीं है। अगर मैथ्स के मैं 12 चैप्टर मानूं, कितने चैप्टर? 12, तो ऐसे 60-60 क्वेश्चन सभी में रहेंगे, तो 12 कितने होंगे? 72, 720 क्वेश्चन हो गए। और 720 क्वेश्चन के लिए आपको अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमेशा जोड़ना पड़ेंगे। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों जोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी 10 क्वेश्चन मिसलेनियस का दे रहा, उसमें प्रॉफिट लॉस का ऐसा सवाल आ गया जो आपने कभी देखा नहीं था, पर मैंने दे दिया तो आपने उसको ऐड कर लिया। ऐसे कम से कम 20-20 क्वेश्चन और ऐड हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन और सकते हैं? 20-20 क्वेश्चन। तो 12 दूना कितना हो गया? 24, 240 क्वेश्चन। तो 7 और 2 कितना हो गया? 900, 940 क्वेश्चन। 900 कितना हो गया? 60। मैं ये मान सकता हूं कि 1000 क्वेश्चन आपको मैथ्स के ऐसे आना चाहिए जो आपकी डायरी हो, आपका स्टॉक हो। किसी लुसेंट की बुक नहीं हो, कोई आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं हो, कोई माथुरी की बुक नहीं हो, कोई बाजार में से लाई गई कोई सी भी बुक हो, वो बुक नहीं हो, बुक आपकी हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपको कोई भी मैथ्स का चैप्टर लेना है, उसके 60 क्वेश्चन आपको करना है। 60 की जगह 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, किसी में भी कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा। एवरेजन सभी में 60 क्वेश्चन आपके पास हमेशा होना चाहिए और ये 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें जुड़ते रहना चाहिए। अब ये 20 की जगह 25 भी हो सकते हैं कभी। भाई आपने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन, और इनकी क्वेश्चन यानी आपका स्टॉक 1000 क्वेश्चन का ऐसा होना चाहिए कि रात की 12 बजे आपको हिला के अगर बोल दिया जाए उस चैप्टर का ये क्वेश्चन बोल दिया जाए, तो आपकी प्रोसेस 5 सेकंड में आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। प्रोसेस ध्यान रखिएगा।
उस प्रोसेस को अगर आपकी आंखों के सामने हो गई तो फिर उसके ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिस, और उसी प्रैक्टिस से क्या होगा, परफेक्शन, यानी हम ट्रिपल पी पे वर्क करते हैं। बस यही सफलता का है गणित में, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे यहाँ गणित को रोजाना क्या, कल तो इस वीडियो से देख लिया, वो उस वीडियो से देख लिया, एक फलाने वीडियो से देख लिया, ये वीडियो, अच्छा ये सवाल ऐसे होता है, वो सवाल 10 घंटे के बाद आपके दिमाग से बिल्कुल वेनिश हो चुका है, उसकी प्रोसेस वेनिश हो चुकी है, वो सवाल वेनिश हो चुका है। फिर क्या काम का ऐसा वीडियो, रोज अपन समय वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, किसी ऐप पे जाते हैं, वहाँ से देखें अच्छा परसेंटेज का चैप्टर आ रहा है क्या यहाँ पे, ओह देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है और उसको बार बार दूसरी जगह से देखोगे, मैं ध्यान रखिएगा माइंड भटकेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको केवल अपडेट करना है अपने आप को, तो बैंकर अड्डा का कोई ऐप ले लीजिए, ग्रेडअप का ऐप ले लीजिए, परीक्षा ऐप ले लीजिए, कितने सारे ऐप, और कोई सा भी ले लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई सा भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा, मेरा कोई कमीशन किसी से, कोई भी रिकमेंड, एक कोई भी चीज़ आपको सफलता दिला सकती है। भाई ग्रेडअप भी सफलता दिलाएगा, बैंकर अड्डा भी दिला, वहाँ से आपको अपने क्वेश्चन अपडेट करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट होने के लिए आपके ये 60 क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे, उस चैप्टर में आपको अपडेट होता रहेगा, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे, और इस प्रकार से आप, और उनको अपडेट को आपको लिखना है। साहब आपके जीवन में केवल आपको 2 साल लपक के तैयारी करना है, ऐसी तैयारी करना है कि उन 2 सालों में ये 1000 क्वेश्चन आपको बिल्कुल टंग पे होना चाहिए। मैथ्स का काम हो गया साहब, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हो, अरे मैं तो कह रहा हूँ डिफेंस की कोई तैयारी कर रहे हो। डिफेंस मतलब होता है आर्मी ने, सीआरपीएफ ने, एसआई ने, वो सारी चीज़ें, उसको बोलते हैं डिफेंस, मतलब रक्षा के क्षेत्र में सिपाही का काम करने वाले। उस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वहाँ पे मैथ्स सब एक जैसी ही आती है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। अपनी मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखो बस, और जो एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको 1 महीना उसका घेर बदलना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस पेपर लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपकी अगर बैंक की तैयारी आ रही है तो बैंक में 35 नंबर का मैथ्स आती है, तो फिर आपको 35 नंबर के मैथ्स वाली लगाना पड़ेगी जिसमें 35 नंबर मिस है। तो ऐसे केवल 10 सेट लगा लिए, इतने में आपका काम हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, सफलता का यही मूल मंत्र है, और यही मैथ्स को पढ़ा सकते हैं। और मैथ्स में इसी प्रकार से आपके 100% नंबर आ सकते हैं। आप क्या करते हैं, बस गलती यही करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका जीवन भर कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि आपको फीलिंग ही नहीं आती कि पूरा हो रहा है मेरा चैप्टर। आपको क्या करते हो, आपके पास आज 20 क्वेश्चन कर लिए, अगली जगह से एक क्वेश्चन मिल गया, अरे यार मैंने तो 20 क्वेश्चन कर रखे, उससे तो ये अलग है, फिर आपको एक अलग मिल गया। सब आएंगे साहब, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं क्या? अरे मेरे को दे दो प्रॉफिट लॉस सवाल में 1000 प्रॉफिट लॉस के ऊपर सवाल बना सकता हूँ। तो अपने को क्या प्रॉफिट लॉस पे पीएचडी थोड़ी करना है क्या? हमें तो क्या करना है प्रॉफिट लॉस पे, कि प्रॉफिट लॉस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए और हम सोल्व कर पाएँ, बस इतना ही करना है अपने को। ध्यान रखिएगा। तो अपने को ये इस प्रकार से चैप्टर, और मैथ्स में एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग, जिसको हम हमारी यूथ एकेडमी में नाम देते हैं 9 टैबलेट्स। ये 9 टैबलेट्स के बारे में रोज आपको 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। अगर आप गणित में सफल होना चाहते हो, तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप गणित में सफल होना चाहते हो तो 9 टैबलेट जो होती है उसको रोज 30 मिनट दो। जो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके आप 9 टैबलेट्स का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देखिए, वो 9 टैबलेट्स आपको सिखाएगा। अगर 30 मिनट आपने 9 टैबलेट सीख दी तो आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद रोजाना आपके हर चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन है उनको करिए, मैथ्स सोल्व, मैथ्स सोल्व, मैथ्स सोल्व एंड सफल। बस मैथ्स में यही हुआ, आप भटकिए मत, अपना खुद का एक नोट्स बनाइए, स्टॉक बनाइए, ठीक है। मैंने भी अपनी लाइफ में जितनी भी एग्ज़ाम पास करी, सभी का तरीका यही था। आप यहाँ पे, आपके पास आज की तारीख में सोर्स बहुत हैं, आपके पास गणित पढ़ने के स्रोत बहुत हैं। ध्यान रखिएगा, जितने स्रोत होंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को भूखा महसूस करोगे, और जिस दिन आप भूखा महसूस करोगे आपकी तृप्ति नहीं हो पाएगी गणित में, और आपकी तृप्ति नहीं हो पाई तो सफल नहीं हो पाओगे। इस बात को आप देख लीजिए, बफेट में जाके वहाँ पे 50 तरह के आइटम आपको मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पेट तो भर जाता है पर तृप्ति नहीं होती है। देखा होगा ना आपने, बफेट में जब जाते हो आप तो वहाँ पे 100 तरह के आइटम, 50 तरह के आइटम आपको खाने को मिलते हैं, तो मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, पर थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है मेरा पेट तो भर गया पर मेरे को तृप्ति नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे संतुष्टि नहीं हुई, और उसके कारण आपके मन जो होता है वो ऐसा लगता है कि मुझे भूख अभी भी लग रही है।
तो ऐसा कैसा गणित में भी होता है। अगर 50 जगह से पढ़ोगे आप तो दिक्कत यही होगी, आपको हमेशा लगेगा कि मुझे गणित तो मैंने बहुत सारी पढ़ ली, पर हमेशा आपको लगेगा कि मुझे गणित नहीं आती है। आप हमेशा भूखे रहो, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल कहीं प्रकार की नहीं। मैथ्स को ऐसे पढ़ा जाए, इस प्रकार से बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए और उस प्रकार से करिए, ओके। और बिल्कुल आज के इस टेस्ट के जो शुरू में मैंने बताया उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और उसके बाद आपने 8 वीडियो के जो 8, उसके बाद अगले दिन का मतलब होता है सोमवार के दिन आपको इन 10 क्वेश्चन का टेस्ट का जो सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको मिलेगा, और उसमें मैं जनरल लिंक भी डाल दूंगा, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स उस लिंक से आप टेस्ट फिर दोबारा भी दे सकता है। पर जो अपना कॉम्पिटिटिव वाला था मेल वाला ही मैं आपको दूंगा, ओके। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।